बीजेपी ने 2020 में ममता के सबसे मजबूत नेता शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया। आप सोचिए कि जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी, 15 साल तक राज किया था, उस नंदीग्राम आंदोलन का जमीनी रणनीतिकार यही शुभेंदु अधिकारी थे। और इसीलिए 2014 के बाद जब बीजेपी बंगाल में अपनी जड़ें जमाने में लगी थी, तब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की नजर में आ चुके थे, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में कोई ऐसा चाहिए था जो ममता बनर्जी को टक्कर दे, मजबूत और साफ छवि का नेता हो। ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का चुनाव करना बीजेपी के लिए यहां पर भी सही फैसला साबित हुआ। शुभेंदु को शुरू से ही पीएम मोदी और अमित शाह का भरपूर सहयोग मिला। और एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। बीजेपी ने 2020 में शुभेंदु को पार्टी ज्वाइन कराई, 2021 में ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर खड़ा कर दिया। इसी चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सिर्फ लेकिन 1956 वोटों से हरा दिया। लेकिन बंगाल के सीएम को हराने से शुभेंदु का कद बंगाल बीजेपी में सबसे बड़ा होना भी था। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को इसका इनाम दिया और बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। फिर साल 2026 यानी इस बार वाला चुनाव आया, शुभेंदु अधिकारी ने करिश्मा फिर दोहरा दिया। आपकी ममता बनर्जी के घर तक पहुंचे, यानी भवानीपुर में उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और सीएम की कुर्सी भी छीन ली, क्योंकि पार्टी भी हार गई थी। अब जबकि असम और बंगाल में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है, तब राहुल गांधी और ममता बनर्जी ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा किया होता कि हिमंता शुभेंदु मान गए होते, बीजेपी में नहीं गए होते, तो आज कम से कम इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर नहीं बैठना पड़ता। इसीलिए बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की और कहा कि शुभेंदु ने ममता को 2-2 बार हराकर और इस बार तो उनके घर में हराकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। सुनिए। भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु अधिकारी के सियासी करियर में नंदीग्राम का सबसे बड़ा रोल है। जिस नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक पहचान मिली, पद और कद बढ़ गया, उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर और सीएम पद के भी सबसे बड़े दावेदार बने। शुभेंदु अधिकारी का पूरा राजनीतिक जीवन 37 साल का है। साल 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद से अपना सियासी सफर या राजनीतिक सफर आप कह लीजिए शुरू किया। 1995 में काथी नगर पालिका के पार्षद बने, 1998 में टीएमसी ज्वाइन की। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट 2007 में शुरू हुआ। नंदीग्राम आंदोलन जब शुरू हुआ था तब का समय। इस आंदोलन के लिए शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी बीयूपीसी का गठन किया और इसी आंदोलन की वजह से साल 2011 में बंगाल की 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका टीएमसी। इसके बाद शुभेंदु लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी नेता बने रहे, भरोसेमंद बने रहे। लेकिन 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसी नंदीग्राम सीट पर ममता का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से हुआ और शुभेंदु ने उन्हें हरा दिया। अब नंदीग्राम ही एक बार फिर से उनके करियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। आज सुबह अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे, तब अभिषेक बनर्जी का कौन सा बयान वायरल हुआ और ट्रेंड में आ गया और कैसे बीजेपी ने अभिषेक के बयान के खूब मजे ले लिए, यह आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हुई है पूरे चुनाव। लेकिन आप पहले देखिए कि आज कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मां काली को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस चुनाव में कालीबाड़ी मंदिर बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बना, वो अब आपको बताता हूं। यह वही कालीबाड़ी मंदिर है जहां मांस चढ़ाने की प्रथा है। इस बार टीएमसी बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बंगाल में मांस मछली बैन हो जाएगा। इस नैरेटिव को पीएम मोदी ने कालीबाड़ी मंदिर जाकर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद शुद्ध शाकाहारी हैं। इस मंदिर में मोदी के जाने से बंगाल में यह मैसेज चला गया कि टीएमसी झूठा नैरेटिव फैला रही है, बीजेपी के आने से ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीजेपी के ऐसे नेता जो नॉनवेज खाने वाले हैं, उन्होंने बंगाल पहुंचकर ना सिर्फ नॉनवेज खाया, बल्कि वीडियो बनाकर भी लोगों के सामने रखा कि हम खान पान के विरोध में नहीं हैं, जिससे बंगाल को यह भरोसा हो सके कि खाने पीने की उनकी इच्छा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी आएगी तो उन पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया।
कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामचंद्र परमहंस से भी जुड़ा है। मान्यता है कि यहां मां काली ने साक्षात दर्शन दिए थे। पूरे देश से लोग इस काली मंदिर में अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। पूरे बंगाल समाज पर इस मंदिर का विशेष प्रभाव है। आज जब अमित शाह कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करके बाहर आए, तब उन्हें बधाई देने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए थे। अमित शाह उनके बीच चले गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। यह तस्वीर आप देखिए। अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने अमित शाह को आधुनिक चाणक्य बताया और उन्हें बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का क्रेडिट दे दिया। क्या लिखा वो आप देखिए। शुभेंदु ने लिखा कि यह पहली बार है जब आधुनिक चाणक्य बीजेपी की शानदार जीत के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पश्चिम बंगाल की इस पावन भूमि पर पधारे। आपका रणनीतिक दूरदृष्टि ही इस ऐतिहासिक विजय की आधारशिला रही। बंगाल की जनता प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सुनार बांग्ला का पुनर्निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह लिखा शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर। लेकिन इन सबके बीच मजे भी लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने, और मजे लिए अभिषेक बनर्जी के। कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो यह कई बार उल्टा पड़ जाता है। यही हुआ, और ऐसा होता है तो फिर आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। अभिषेक बनर्जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अभिषेक बनर्जी ने, आपको याद होगा कि चुनाव के मंच से अमित शाह को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया था, और चैलेंज दिया था कि दम है तो आइए 4 मई को कोलकाता में रुक जाइए, 12 बजे के बाद मिलूंगा। आप सोचिए, देश के गृह मंत्री को धमकी दी थी, चैलेंज दिया था। आज जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे तो सोशल मीडिया पर लोग अभिषेक से पूछने लगे कि भाई शाह आ गए, आप कहां हो, आते क्यों नहीं, चैलेंज का क्या हुआ। और वही बयान लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करके मजे लेना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा था कि अमित शाह तो कोलकाता पहुंच गए, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहीं पता नहीं है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने भी अभिषेक बनर्जी पर तंज कसा। तो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे। आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया, और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मेरे घर पे बैठा है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ हमदर्द भी हैं। ममता बनर्जी के हमदर्द अखिलेश यादव साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आधी आबादी विरोधी बताने में जुट गए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने का दुष्प्रचार शुरू कर दिया। पिछले करीब 2 साल से ये दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने में जुट गए कि भाई ये बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। लेकिन बंगाल चुनाव में सब नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई। अखिलेश और राहुल के इस नैरेटिव की हवा निकल गई। अब कैसे ये नैरेटिव की हवा निकल गई, मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं, फिर आपको यह लगेगा कि ये पिछड़ा विरोधी वाला जो नैरेटिव था, कैसे वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए वो नैरेटिव गढ़ा गया था। बहुत ध्यान से आप इस आंकड़े को देखिएगा कि क्या बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, इसका आप एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, और यह तस्वीर आपको क्लियर कर देगी कि कैसे बंगाल ने एक बड़ी लड़ाई में बीजेपी को फायदा दिलाया है आने वाले समय में। अब बंगाल में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एससी की 68 सीटें हैं, और इन 68 सीटों में आप देखिए बीजेपी कितना जीती और टीएमसी कितना जीती है। बीजेपी ने 51 सीट जीती है और टीएमसी जीत रही है 17 सीट। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर बीजेपी पिछड़ा विरोधी रहती, एससी विरोधी रहती, तो साहब 68 में से 51 सीट मिलती और टीएमसी को 17 ही मिलती। तो कहां गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि बीजेपी एससी विरोधी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। एसटी सीट की बात, एसटी में 16 सीट है। इसमें इस आंकड़े को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बीजेपी कितनी जीती और टीएमसी कितनी जीती साहब? 16 सीट, यानी सारी सीट बीजेपी ने जीत लिया। और टीएमसी ने कितना जीता? 0, गोल अंडा, यह मिला टीएमसी को। तो अगर एससी एसटी विरोधी का नैरेटिव है, तो फिर यह नैरेटिव बंगाल चुनाव में क्यों नहीं चला? और इसीलिए यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है कि साहब ये वाला नैरेटिव अगर चला गया यूपी में घूम घाम के, तो फिर क्या होगा? क्योंकि वहां तो पीडीए वाला नारा दिया जा रहा है।